Good morning, students. Today, let us continue with the fifth chapter of your geography syllabus, that is air, composition, and structure. In the previous lecture, we discussed about the composition of air and the different amount of gases present in the atmosphere. Today, we will get an idea about the structure of the atmosphere. एटमॉस्फेयर की डेंसिटी यानी कि डिफरेंट गैसेस का अमाउंट और टेम्परेचर अर्थ पर सभी जगह पर सेम नहीं होता. स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस, द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट layers or zones: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Now let us see about the troposphere, which is the first layer starting from the surface of the earth. Troposphere एटमॉस्फेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है. इसी लेयर में हम लोग भी रहते हैं. अर्थ पे जहाँ हम रहते हैं दैट लेयर इज़ द ट्रोपोस्फियर. हमारा सर्वाइवल इसी लेयर की वजह से ही होता है, क्योंकि इसी लेयर में सब इम्पॉर्टेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड उसकी प्रेजेंस होती है. अर्थ की सरफेस से ट्रोपोस्फियर सबसे क्लोजेस्ट यानी कि सबसे नज़दीक लेयर है. द वर्ड ट्रोपो इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीनिंग चेंज. ट्रोपोस्फियर की एवरेज हाइट 13 किलोमीटर्स है. All weather changes occur in this layer. The troposphere extends up to a height of 8 km at the poles and about 18 km at the equator. एयर जो हम ब्रीथ करते हैं वह भी इसी लेयर में एग्जिस्ट करती है, इसी लेयर में प्रेजेंट है. ऑलमोस्ट सारे वेदर चेंजेस और वेदर कंडीशंस में जो चेंजेस आते हैं, for example rainfall, fog, hail. Now let us get some information about troposphere, which is the first layer starting from the surface of the earth. Troposphere एटमॉस्फेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है. इसी लेयर में हम लोग भी रहते हैं. हमारा सर्वाइवल इसी लेयर की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ सब इम्पॉर्टेंट गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की प्रेजेंस रहती है. अर्थ की सरफेस से ट्रोपोस्फियर सबसे क्लोजेस्ट यानी कि नज़दीक का लेयर है. द वर्ड ट्रोपो इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीनिंग चेंज. ट्रोपोस्फियर की एवरेज हाइट 13 किलोमीटर्स है. All weather changes occur in this layer. The troposphere extends up to a height of 8 km at the poles and about 18 km at the equator. एयर जो हम ब्रीथ करते हैं वह भी इसी लेयर में एग्जिस्ट करती है. ऑलमोस्ट सारे वेदर कंडीशंस में चेंजेस जो आते हैं लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म या कि बर्फ़ का तूफ़ान एक्सेट्रा जो चेंजेस होते हैं, ये सब चेंजेस इसी लेयर में ही होते हैं. इस लेयर यानी कि ट्रोपोस्फियर में जैसे हम हाइट में ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है. द रेट ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ टेम्परेचर इज़ 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर. यानी जैसे हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होता है. दिस इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज नॉर्मल लैप्स रेट. ये लेयर दैट इज़ ट्रोपोस्फियर हमें दिन में सन की बहुत एक्सट्रीम हीट यानी बहुत ज़्यादा हीट से बचाता है. रात को ट्रोपोस्फियर अर्थ को वार्म रखता है. एटमॉस्फेयर की अबाउट 90% ऑफ एयर
ट्रोपोस्फियर में होती है। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच की बाउंड्री का जो लेयर है दैट इज नोन एज ट्रोपोपोज। Now something about the second layer, that is the stratosphere. ट्रोपोस्फियर के ऊपर के लेयर को स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है, जो 50 किलोमीटर्स की हाइट तक एक्सटेंड करता है। ये जोन में कोई भी वेदर फिनोमिनन यानी कोई भी वेदर चेंजेस लाइक रेनफॉल, फॉग एक्सेट्रा नहीं एक्सपीरियंस किए जाते। इसलिए ये एरिया को ड्राई जोन कहा जाता है और स्ट्रेटोस्फियर कोई भी टाइप्स की इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट पार्टिकल्स, पोलन्स एक्सेट्रा ये सब इम्प्योरिटीज़ से फ्री है, इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं पाई जाती। स्ट्रेटोस्फियर में स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लेयर्स ऑफ एयर पाए जाते हैं। द टर्म स्ट्रेटो मीन्स स्ट्रेट। स्ट्रेटोस्फियर एयर ट्रैवल यानी कि प्लेन उड़ाने के लिए एक आइडियल जोन यानी कि एरिया माना जाता है, क्योंकि इस एरिया में कोई क्लाउड्स या स्टॉर्म नहीं होता। इस एरिया में अप टू अ हाइट ऑफ 20 किलोमीटर द टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड आफ्टर दैट इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। ओजोन गैस भी इसी लेयर में एग्जिस्ट करता है। ये गैस स्ट्रेटोस्फियर के लोवेस्ट पार्ट फ्रॉम अराउंड 15 to 35 किलोमीटर्स के एरिया में पाया जाता है। इस लेयर को ओजोनोस्फियर कहा जाता है। ओजोन गैस हमें सन के जो अल्ट्रावायलेट रेज सन में प्रेजेंट होते हैं उसके हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। So we can say that ozonosphere is essential for protecting life on Earth. However, it is destroyed by the release of chlorofluorocarbons, which is an impurity in atmosphere, which is abbreviated as CFC. स्ट्रेटोस्फियर के अपर पार्ट को स्ट्रेटोपोज कहते हैं और वह स्ट्रेटोस्फियर को मेसोस्फियर से सेपरेट करता है, जो कि एटमॉस्फेयर का थर्ड लेयर है। नाउ लेट अस सी समथिंग अबाउट द थर्ड लेयर, दैट इज द मेसोस्फियर। ये मेसोस्फियर है वो एटमॉस्फेयर का थर्ड लेयर है, जो मेसोस्फियर के स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर का लेयर है। ये लेयर अप्रोक्सीमेटली 50 to 80 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करता है। ये लेयर एटमॉस्फेयर का कोल्डेस्ट यानी कि सबसे ठंडा लेयर है, वहाँ टेम्परेचर सबसे कम रहता है। इन दिस लेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट, ऐसे जैसे हम हाइट ऊपर जाते हैं वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है टिल इट रीचेस -100 डिग्री सेल्सियस when we reach at a height of 80 kilometers. जो रॉक्स या अदर पीसेस आउटर स्पेस से अर्थ पर गिरते हैं उनको मीटियोराइट्स कहते हैं। जब ये मीटियोराइट्स स्पेस से अंदर आकर मेसोस्फियर में एंटर होते हैं तब ये बर्न हो जाते हैं यानी जल जाते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से, और वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। मेसोस्फियर के अपर पार्ट को मेसोपोज कहा जाता है और ये मेसोपोज मेसोस्फियर को थर्मोस्फियर, जो उससे ऊपर का लास्ट लेयर है, उससे सेपरेट करता है। नाउ द नेक्स्ट लेयर इज थर्मोस्फियर, which is the fourth layer of the earth. It extends from 80 kilometers to around 400 kilometers. उस लेयर का टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज होता है। As the height increases in this layer, the temperature increases rapidly, means very fast, and reaches up to 1500 degrees Celsius.
थर्मोस्फीयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आयन्स कहा जाता है. That is why this layer is also called ionosphere, which is a part of thermosphere. ये लेयर यानी कि थर्मोस्फीयर का जो आयोनोस्फीयर पार्ट है वो रेडियो वेव्स के ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है. रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, दैट इज आयोनोस्फीयर. This phenomenon of radio waves transmission, long distance wireless and satellite communication में help करता है. हम टेलीविज़न में जो प्रोग्राम्स देखते हैं उसमें सैटेलाइट्स के थ्रू जो प्रोग्राम आते हैं and that plays a very important role, and that transmission of waves through satellite is possible only due to ionosphere. आयोनोपोस थर्मोस्फीयर का अपर पार्ट है और वह थर्मोस्फीयर को एक्सोस्फीयर से सेपरेट करता है. नाउ द लास्ट लेयर दैट इज एक्सोस्फीयर. ये एटमॉस्फेयर का सबसे टॉप मोस्ट यानी ऊपर का लेयर है. इस लेयर में एयर का लेयर बहुत थिन होता है. हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस इसी लेयर में फ्लोट करते हैं और स्पेस में मिक्स हो जाते हैं. द एक्सटेंट ऑफ दिस लेयर इज 1600 किलोमीटर. इट मर्जिज विथ द इंटरप्लेनेटरी स्पेस. मर्जिज मीन्स मिक्स हो जाता है. द टेम्परेचर ऑफ एक्सोस्फीयर इज वेरी हाई and may reach up to 4500 degrees Celsius, and the density of air is also very low. अर्थ के एटमॉस्फेयर के पांचों लेयर्स के बारे में जानने के बाद हम एटमॉस्फेयर के एडवांटेजेस, उनकी उपयोगिता क्या है, उसके बारे में जानेंगे. एटमॉस्फेयर में से हम रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन मिलता है. नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ये गैसेस भी एटमॉस्फेयर से ही अवेलेबल होते हैं. इट एक्ट्स लाइक अ ग्रीन हाउस एंड कंट्रोल्स द टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट. स्पेस में से जो डेब्रीज यानी कचरा, छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े जो अर्थ पर गिरते हैं, एटमॉस्फेयर हमें उस फॉलिंग डेब्रीज से बचाता है, हमें प्रोटेक्ट करता है. पूरे साल में जो वेदर और सीजन्स में क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं वह भी एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस से ही होते हैं. एटमॉस्फेयर हमें सन के अल्ट्रावायलेट रेज की हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाता